नमस्कार साथियों। आज के वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ण अंक के ऊपर में। पिछला वीडियो मैंने मूल अंक के ऊपर में डाला था। तो पूर्ण अंक के ऊपर में भी अक्सर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि पूर्ण अंक क्या होता है, इसका क्या लाभ रहता है और इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। बहुत से लोगों की यह क्वेरी होती है। मित्रों, संख्या ज्योतिष, अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर्स का अपना एक इंपॉर्टेंट होता है। यहां तक कि जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके भी अपने नंबर्स बनते हैं और नंबर्स के तो नंबर हैं ही हैं और नंबर्स भी जो है मिलजुल करके बनते हैं। तो आज हम पूर्ण अंक के ऊपर में चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको इसमें आगे जैसे जैसे प्रश्न आते रहेंगे समझाऊंगा। अब मैं एक डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेट ऑफ बर्थ है आपका 17/6/1985। अब इसका मैंने मूल अंक निकालना आपको सिखाया, बड़ा सिंपल है। 7 को 1 के साथ में जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। अब इसके पूर्ण अंक को समझिए। 1 के साथ में 7 को जोड़ा हम लोगों ने 8, 8 के साथ में 6 को जोड़ा 14, 14 के साथ में 1 को जोड़ा 15, 15 के साथ में 9 को जोड़ा 24, 24 के साथ में 8 को जोड़ा 32, 32 के साथ में 5 को जोड़ा, तो ये कुल मिलाकर के सबका जो जोड़ आया ये 37 आ गया आपका। अब 37 में फिर 3 + 7 को जोड़ोगे तो ये भी आपका बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 1। तो ये जो व्यक्ति बना जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है उनका मूल अंक बना, जो मूल अंक बना उनका ये बना 8 और जो पूर्ण अंक बना ये अंक बना 1। तो ये मूल पूर्ण अंक है। अब क्या इतना सरल है? नहीं। पूर्ण अंक बनाने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को समझना पड़ेगा। ये पूर्ण अंक जो 1 आपका बना है इसके बनने के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। आपने दूध के अंदर चाय की पत्ती मिलाई, थोड़ा अदरक डाला, चाय मसाला डाला और चीनी डाली, पानी डाला, उसको उबाला, तो वो चाय बन गई। तो वही जो दूध था उसने चाय को बनाने का काम किया। लेकिन आपने उसी दूध को थोड़ी देर जामन लगा करके रखा, कुछ टाइम के बाद में वो दही बना, उसमें खीरा कस करके डाला, थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा डाला, तो वो रायता बन गया। तो जैसे चीजें वही हैं, कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट वही है, दूध वही है, लेकिन उस दूध के अंदर कुछ और चीजें आपकी मिली हैं तो उसने चाय का निर्माण किया और कुछ और चीजें मिली हैं, अलग परिस्थिति में उसको ढाला तो उससे रायता बना है। आप कस्टर्ड बना सकते हैं, आप आइसक्रीम बना सकते हैं, आप खीर बना सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट दूध सेम है, तो दूध को आप मान लीजिए पूर्णांक। लेकिन ये पूर्णांक है क्या, इसमें ये चीजें डिसाइड करेंगी कि ये पूर्ण अंक किन किन नंबरों से मिलकर के बना है, पहली बात। उसके बाद में इन नंबरों को मिला करके लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या बने हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर ये चीज क्या बनी है और उसके बाद में फिर उन जब 2 को जोड़ा तो क्या बना और लास्ट में फिर आपका क्या बना। तो इन सबको जब चीज आप समझेंगे तब आपको इस एक की प्रकृति का पता चलेगा कि ये एक है क्या, चाय है, कस्टर्ड है, खीर है, दूध है या रायता है। तो ये अक्सर लोग बहुत मिस्टेक कर जाते हैं कि जी मेरा भी पूर्ण अंक है, उसका भी पूर्ण अंक 1 है, उसका भी पूर्ण अंक 1 है, सबका भविष्यफल 1 कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अब आप समझ रहे होंगे जब मैं इसको आपको थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। इस 1 के बनने में कहीं ना कहीं सूर्य की प्रकृति निहित है, केतु की प्रकृति निहित है, शून्य की प्रकृति निहित है, शुक्र की प्रकृति निहित है, फिर सूर्य की प्रकृति निहित है, फिर मंगल की प्रकृति निहित है, शनि की प्रकृति निहित है और 5 यानी कि बुध की प्रकृति निहित है। इन सब से मिलकर के 37 बना, यानी कि केतु और बृहस्पति से बना हुआ सूर्य। तो
इस सूर्य की प्रकृति से एक के साथ में शून्य आया और उससे जाकर के एक बना। तो इस तरीके से आप माइक्रो कैलकुलेशंस में जब जाएंगे, अगर आपको मोटा माटी कैलकुलेशन है तो पूर्णांक एक है, इतना आपके लिए काफी हो गया। लेकिन जब आप इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो पूर्णांक एक 1 और 1 और शून्य से मिलकर के बना है, ये महत्वपूर्ण हो गया। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो ये शून्य जो 1 और शून्य बना है ये 37 से मिलकर के बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और डिटेल में आपको इलेबोरेटेड थोड़ी किसी की कैलकुलेशंस करनी है, जानना या समझना है, तब आपके लिए पूरी इक्वेशंस और इस इक्वेशन को भी समझने और परखने और जांचने के 17 तरीके हैं, वो आपको किसी दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। तो ये पूर्णांक आपका बना। अब देखिए, जो मूल अंक है ये व्यक्ति की मूल प्रकृति यानी कि उसका बेसिक नेचर कैसा होगा इस चीज को समझाता है। और पूर्णांक ये है, ये जीवन पर्यंत की एक्यूमुलेटेड जो उसके पास में एसेट्स होंगी या चीजें बनेंगी, चाहे वो मित्रों के रूप में बने, धन के रूप में बने, प्रॉपर्टी के रूप में बने, संतान के रूप में बने, सहयोगियों के रूप में बने, तो जो उसका इकट्ठा किया हुआ चीज है या भाग्य के रूप में बने या कर्मों के रूप में बने, वो ये चीज आपकी डिसाइड करेगी। और वो कैसा होगा, वो ये और ये चीजें इस पे बताते हैं। आपको डिटेल में एनालिसिस करना आना चाहिए। अब दूसरी चीज जो देखी जाती है, क्या आपके मूल अंक की आपके पूर्ण अंक के साथ में मित्रता है। अगर वो मित्रता बहुत अच्छी है तो फिर आप मान करके चलिए कि उससे सुंदर कुछ नहीं है कि आप अपने आप का सहयोग सबसे अधिक करते हैं, उसके बाद आपका कोई सहयोग करता है तो वो आपका मित्र करता है। तो मूल अंक और पूर्ण अंक की कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, अभी अधिक चर्चा ना करके थोड़ा सा इसी अंक के मूल पूर्ण की कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, इसको मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। अब देखिए, मूल अंक आया 8 और पूर्ण अंक आया 1। बेसिक स्वभाव से व्यक्ति मेहनती है, बेसिक स्वभाव से व्यक्ति जिद्दी है, बेसिक स्वभाव से व्यक्ति जो है टेक्निकल है, और बेसिक स्वभाव से व्यक्ति जजमेंटल है। ये इसकी 4 क्वालिटियां हो गई। इस व्यक्ति की अपने पिता के साथ में या बड़ों के साथ में या बॉसेस के साथ में पटने की संभावना कम है, किंतु यही व्यक्ति जब अपने चाचा के साथ में बात करेगा, छोटे भाइयों के साथ में बात करेगा, परिवार की छोटी या बड़ी वरिष्ठ या कनिष्ठ स्त्रियों के साथ में बढ़ेगा, तो वहां पे उसकी पटने की संभावना काफी अधिक है। तो ये इस 8 का स्वभाव हुआ। अब इस 1 के स्वभाव को देखो, ये 1 का स्वभाव कैसा हुआ। एक जो है ये बेसिकली स्वाभिमानी, पहला गुण। दूसरा गुण, किसी भी काम को ठीक करने से, ठीक तरीके से फिनिश करने वाला, इसको हम लोग गुड फिनिशर मान लीजिए, ये गुण भी इसके अंदर आ गया। तीसरा स्वभाव क्या होगा, इसके शरीर के अंदर जो इसका मस्तिष्क का विकास है, इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमताएं हैं और उसके साथ ही साथ जो मस्तिष्क का इसका तंत्र है वो अच्छे से डेवलप्ड होगा। तो इसका मतलब ये व्यक्ति हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का, इस तरीके की चीजें हैं। अब ये जब 3 स्वभाव एक तरीके से हुए और ये स्वभाव हुए, तो आप इनकी कंपैटिबिलिटी देख लीजिए। कोई भी मेहनती आदमी जो जिद्दी हो, जो टेक्निकली साउंड हो, साथ में जजमेंटल हो, ऐसे व्यक्ति की स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ बनने की संभावना कम रहती है। ये गुड फिनिशर होगा। गुड फिनिशर होने के लिए ये शुरू से लेकर के आखिर तक हर काम को अपने दिमाग से, अपने तरीके से करना चाहेगा। और इसमें जब ये शनि वाले कोई व्यक्ति को ये चीजें बताएगा, चूंकि ये टेक्निकली साउंड है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड आदमी की टेक्निकली साउंड आदमी के साथ में थोड़ा कम पड़ती है। ये भी कंपैटिबिलिटी जो बहुत ज्यादा अच्छे से मैच नहीं की। इसके बाद में यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ये इसका स्ट्रांग है, इसका वीक है, तो ये भी चीज एक कमी आ गई कि इस तरीके से इन दोनों स्वभाव में ये कमियां हैं। अब करें क्या छोड़ दें एक दूसरे को? नहीं। अंक ज्योतिष आपको यही सिखाता है, यही समझाता है कि सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स की स्टडी कीजिए, मूल पूर्ण अंक को समझिए, और उसके बाद में जहां पर कमी आती है उसको कैसे हम पूरा करेंगे।
एक अंक आता है 5 का, इसको हम लोग बुध बोलते हैं। दूसरा अंक आता है 3 का, इसको हम बृहस्पति बोलते हैं। ये बुध और बृहस्पति दो अंक ऐसे हैं, इसकी 8 के साथ में भी अच्छी कंपैटिबिलिटी और 1 के साथ में भी अच्छी कंपैटिबिलिटी है। यानी कि और बुध का स्वभाव देखो क्या है, उसमें वाक चातुर्य अच्छा होगा, अच्छे से बोलेगा, प्रेम से बोलेगा, समझा करके बोलेगा, कूल हेडेड बोलेगा। इस गुण को 1 वाला व्यक्ति अपने अंदर समाहित कर ले, या इसी गुण को 8 वाला व्यक्ति अपने अंदर समाहित कर ले, 50% प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई। दूसरा गुण मैंने दूसरा बताया मैंने, या तो इसलिए बुध के गुणों को अपने साथ आत्मसात करो, या दो में से कोई व्यक्ति किसी तरीके से बुध को अपने साथ में जोड़े, आप पन्ना धारण कर सकते हो, तो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबिलिटी बनेगी। कोई चीज ऐसी हो जिसमें बुध का अच्छे प्रकार से उपयोग हो, इसको कंपैटिबल बनाने के लिए बुध को किसी तरीके से आपको बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो बृहस्पति को करो। अब बृहस्पति का क्या गुण है? बृहस्पति विद्वान है, बृहस्पति रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में बहुत एक्सपर्ट है, बृहस्पति टेक्निकली वो भी बहुत साउंड है, और उसके साथ साथ में वो नीचे से ऊपर तक समझाना जानता है। उसके साथ ही साथ में बृहस्पति में एक निपुणता और होती है कि वो अपनी बात को ठीक प्रकार से समझा लेता है। तो अगर ये 3-4 गुण जो बृहस्पति के हैं, इनको सूर्य वाला व्यक्ति अपना ले या इनको शनि वाला व्यक्ति अपना ले, बनने में कंपैटिबिलिटी। तो इसलिए मैं अंक ज्योतिष में बोलता हूं कि आप मेरे सामने कोई भी 2 अंक ले आइए, मैं उनको कंपैटिबल बनाने की क्षमता रखता हूं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, छोड़ दो। तो मित्रों, जब हम ज्योतिष और अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो यही एक छोटी सी कमी आ जाती है। ज्योतिष रिजिड होकर के बोलता है कि ये चीज ऐसी ही होगी, और अंक ज्योतिष बोलता है कि भैया ये बताओ आप करना क्या चाहते हो। आपको दही बनानी है, आपको रायता बनाना है, आपको चाय बनानी है, आपको खीर बनानी है, आपको कस्टर्ड बनाना है, करना क्या है। तो उस करने के हिसाब से हम इसके मैकेनिज्म बना देंगे। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। विराम देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक विषय और है वास्तुशास्त्र, जिसके ऊपर मेरी परमात्मा की कृपा से इतनी ही पकड़ है जितनी संख्या ज्योतिष अंक ज्योतिष के ऊपर है। हम लोगों ने एक छोटी सी ई बुक बनाई है इसकी। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप उस ई बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है, इसके अंदर आप अपनी रिक्वेस्ट लिखिए अपने मोबाइल नंबर के साथ, जिसमें व्हाट्सएप आपका नंबर हो, या आप अपना ईमेल आईडी साथ में लिखिए, तो वो ई बुक मैं आपको फ्री भेजूंगा। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 100% भेजूंगा। और वो ई बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें मैंने इतना शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से वास्तुशास्त्र के बारे में लिखा है कि आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होने वाली है। इसके साथ ही साथ में अगर आप वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं तो यूडेमी नाम से एक जो आपका पोर्टल है, एक ऐप है, उसके ऊपर में मैंने फाउंडेशन वास्तु के ऊपर में कोर्स बना करके डाला है, अच्छा चल रहा है। आप सुशील बलूनी क्लासेस के नाम से वास्तु के उस कोर्स को, वास्तु फाउंडेशन कोर्स को आप सर्च कर सकते हैं और वहां जाकर के उसको बाय कर सकते हैं। उसको आप वहां से अच्छे प्रकार से वास्तुशास्त्र भी सीख सकते हैं। तो मित्रों, ये पूर्णांक की बात थी, और उसके साथ साथ में कैसे कंपैटिबिलिटी बनाना है इसका बेसिक मैंने आपको सिखाया। एक छोटे से वीडियो के अंदर पूरा संख्या ज्योतिष नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन अपनी कोशिश होती है कि जितना अधिक से अधिक आप लोगों को बता और समझा सकें, वो प्रयास मैं करता हूं। वीडियो को जरूर करके लाइक कीजिए, मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इसको लाइव कीजिए, हर वीडियो देखिए। अगर आपका किसी प्रकार से मेरे विषयों में इंटरेस्ट है तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि इतना इलेबोरेटेड तरीके और डिटेल तरीके से कम लोग आपको समझा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।